अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल वज़ू के वो तरीके यानी बैठने के या सोने के वो तरीके जिससे वज़ू नहीं टूटता उसके मुतल्लिक मैंने बयान किया था, लेकिन कुछ लोगों को ग्रुप में जो है वो सही समझ नहीं आई। तो इंशाल्लाह आज प्रैक्टिकल मैं बताऊंगा कि किन किन हालतों में वज़ू नहीं टूटता, सोने से किन किन हालतों में वज़ू नहीं टूटता। तो वो हालत इंशाल्लाह मैं आज आपको बताऊंगा। तो उसके अंदर जो है याद रखें कि 10 सूरतें ऐसी हैं कि जिन सूरतों में बैठने या लेटने से सो जाएं तो वज़ू नहीं टूटता, और 10 सूरतें ऐसी हैं कि जिनसे वज़ू टूट जाता है। अब इस तरह बैठना कि दोनों सुरीन ज़मीन पर हों और दोनों हाथ एक तरफ फैलाए हों। जैसे अब मैं कुर्सी के ऊपर बैठा हूँ, ये इसी तरह अगर मैं ज़मीन के ऊपर बैठा हूँ या किसी रेलगाड़ी के अंदर, बस के अंदर बैठा हूँ, जिस तरह अब मैं कुर्सी के ऊपर बैठा हूँ, ऐसे बैठने से जो है वो वज़ू, अगर सो गया बंदा वज़ू के दौरान ऐसे बैठे बैठे तो वज़ू नहीं टूटता, जिस हालत में इस वक्त मैं बैठा हूँ। और दूसरा जो तरीका है वो है इस तरह बैठना कि दोनों सुरीन ज़मीन पर हों और पिंडलियों को दोनों हाथों के हल्के में लेकर ख्वाह हाथ ज़मीन पर हों या सर घुटनों पर रख ले, इस हालत में वज़ू नहीं टूटता। ये जिस हालत में इस वक्त मैं बैठा हूँ, यूँ आप बैठे हों और आपने यूँ जो है अपने बाजू का हल्का बनाया हो टांगों के इर्द गिर्द और अपना सर घुटनों में रखा हो, अगर इस हालत में कोई सो गया है तो वज़ू इस हालत में सोने से भी नहीं टूटता। इसी तरह ये चपाती मार के बैठना यानी चौकड़ी मार के बैठना, जिस तरह मैं अब बैठा हूँ, तो ऐसी सूरत में बैठ के अगर बंदा सो गया है तो वज़ू नहीं टूटता। इसी तरह दोनों ये जो बिल्कुल इस तरह सीधा करके बैठना, यूं इस तरह भी वज़ू जो है वो नहीं टूटता। और इसी तरह अगर घोड़े और खच्चर की पीठ के ऊपर बैठा है और घोड़ा चढ़ाई की तरफ चढ़ रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ऐसी सूरत में भी वज़ू जो है वो नहीं टूटेगा। और तकिए से टेक लगाकर इस तरह बैठा कि सुरीन ज़मीन पर जमे हुए हों। फॉर एग्जांपल जैसे मैं बैठा हूँ, पीछे मैं दीवार के साथ टेक लगा के ऐसे ही सो जाऊँ, तो ऐसी सूरत में भी वज़ू नहीं टूटेगा। और इसी तरह खड़ा हो यानी खड़ा खड़ा अगर बंदा सो जाए, तो ऐसी सूरत में अगर बंदा फॉर एग्जांपल क़याम में खड़ा है नमाज के अंदर और खड़ा खड़ा बंदा सो जाए, तो ऐसी सूरत में भी वज़ू नहीं टूटेगा। और इसी तरह रकू की हालत में बंदा रकू में गया है और तरावियों के अंदर बंदे को नींद आ गई है, तो ऐसी सूरत में भी वज़ू नहीं टूटेगा बंदे का। और इसी तरह बंदा सजदे की हालत में हो, अब वो सजदे की हालत देख लें कि सजदे की कौन सी हालत है जिसमें वज़ू नहीं टूटता। सजदे की ऐसी हालत कि जिस तरह मर्द सजदा करता है, ये जो आपके रानें हैं ये पेट के साथ ना लगी हों, आपकी रानें जो हैं ये पेट के साथ ना लगी हों और आपके बाजू ज़मीन पर ना हो, यूं यूं जिस तरह मर्द सजदा करते हैं यूं, इस हालत में अगर कोई बंदा सो जाए तो ऐसी सूरत में उसका वज़ू नहीं टूटेगा। लेकिन अगर इस हालत में सोया है यूं औरतों की तरह, अगर उसके जो ये रानें हैं ये पेट के साथ लग गई हैं और औरतों का जिस तरह औरतें सजदा करती हैं, अगर इस हालत में बंदा सोएगा तो इस हालत में वज़ू जो है वो टूट जाएगा। तो ये वो हालतें थी जिनके अंदर बंदे का जो है वज़ू वो टूट जाता है। अब इसी तरह वज़ू के वो 10 अंदाज, सोने के वो 10 अंदाज जिनसे वज़ू नहीं टूटता, उनमें कौन से है कि उकड़ू बैठना। उकड़ू बैठना किस तरह होगा कि जिस तरह यूं दोनों टांगों के ऊपर वज़न दे के बैठना, यूं जिस तरह बैठते हैं दोनों टांगों के ऊपर वज़न दे के, इस तरह बैठने से जो है वो वज़ू टूट जाएगा अगर इस तरह बैठे बैठे सो जाएंगे तो। और इसी तरह चट लेटना यानी पीठ के बल सीधा लेटना, उससे भी वज़ू टूट जाएगा। और इसी तरह पेट के बल लेटना यानी बाद लोग उल्टा लेटते हैं, याद रखें ये बहुत बुरा अमल है। उल्टा लेटना ये शैतान का तरीका है, लेकिन उल्टा लेटने से जो है ये वज़ू टूट जाएगा। और इसी तरह बिल्कुल अगर दाएं या बाएं करवट लेकर सोया तो ऐसी सूरत में भी वज़ू टूट जाएगा। एक कोनी पर टेक लगा कर सोए, यानी अब वो तो आपको पता है कि एक यूं बाजू के नीचे बाजू रख के ये कोनी जो है वो ज़मीन पर टिका के लेटते हैं लोग, तो ऐसी सूरत में भी जो है वो वज़ू टूट जाएगा। और इसी तरह पीठ को इस तरह एक कोनी पर टेक लगा के सोना, जो मैंने आपको तरीका बताया, इस तरह सोने से भी वज़ू टूट जाएगा। और बैठकर इस तरह सोया कि एक तरफ को झुक गया, यानी यूं बिल्कुल एक तरफ को झुक जाए अगर सोते सोते, तो ऐसी सूरत में भी ये इतना झुका कि उसके जो सुरीन हैं वो ज़मीन से उठ गए या जमे हुए थे तो वो अलहदा हो गए, तो ऐसी सूरत में भी वज़ू टूट जाएगा। और इसके अलावा 4 जानू
चौकड़ी मारकर इस तरह बैठे कि सर जो है वो रानों या पिंडलियों पर रखा हो। चौकड़ी मारकर इस तरह बैठे कि सर जो है वो रानों या पिंडलियों के ऊपर रखा हो। यूं बंदा बैठा है और यूं सो गया। अब ये जो सुरीन उसके हैं वो ज़मीन पर जमे हुए नहीं रहे, तो ऐसी सूरत में भी जो है वुज़ू टूट जाएगा। यूं एक तरफ को झुक जाए, चौकड़ी मारते मारते एक तरफ को झुक जाए और उसके सुरीन जो हैं वो ज़मीन से अलग हो जाएं, तो ऐसी सूरत में वुज़ू टूट जाएगा। जिस तरह औरत सजदा करती है, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका, इस तरह सजदा करने से भी वुज़ू जो है वो टूट जाएगा। यानी सजदा करते हुए अगर सो गया तो वुज़ू टूट जाएगा। और इसी तरह सजदे के अंदाज पर सोया कि पेट जो है वो रानों और बाजू पहलुओं से मिले हुए हों और कलाइयाँ बिछी हुई हों, जैसे कि मैंने आपको करके दिखाया। इस तरह बैठने से वुज़ू जो है वो टूट जाएगा। अच्छा, अब इसके अंदर नमाज का क्या हुक्म है कि बंदा नमाज पढ़ रहा है और नमाज पढ़ते पढ़ते बंदा सो गया, तो अब बंदा क्या करेगा? अगर तो ऐसी सूरत में सोया कि उसका वुज़ू नहीं टूटा, तो फिर वो जो है वहीं से अपनी नमाज शुरू करेगा। यानी जहाँ वो था वहीं से अपनी नमाज शुरू करेगा, दोबारा उसकी नमाज नहीं टूटेगी, नमाज वहीं से शुरू करेगा। यानी अगर वो 2-3 घंटे भी सोता रहा उस हालत में, उसका वुज़ू नहीं टूटा और नमाज के अंदर सो गया था, तो अब जब वो उठेगा तो जहाँ से वो नमाज थी वहीं से वो अपनी नमाज को दोबारा शुरू करेगा। तो ये वो तरीके थे। अगर किसी को फिर भी समझ ना आई हो तो मुझसे पर्सनल रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह से दुआ है जो पढ़ा जो सुना उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। और इसके अलावा ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है, अपने दोस्तों को भी इस ग्रुप में ऐड करवाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।